हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन है, वो भी आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, जिसमें मैंने इसके सारे क्वेश्चंस का निचोड़ उसमें बता रखा है। उसमें बता रखा है कि हर क्वेश्चन को कैसे क्लियर होगा वो आपका। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार इंट्रोडक्शन इसका ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कल क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं आज। देखिए, ड्रॉ ए ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना है इन लाइंस का, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ए और बी, और ए और बी का रिफ्लेक्ट भी आपको बताना है कि किस तरीके से ए और बी से ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ रहा है ए और बी के वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, इसके नोट्स मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखे हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ समझेंगे, स्पीडली समझेंगे, क्विक समझेंगे, जिससे वीडियो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आपको नोट्स चाहिए तो आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो देखिए आपको दो लाइंस की इक्वेशंस दे रखी है, y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू -5x। पहले आप इनको क्या करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखिए a और b आ गए। a आपको पता है स्लोप है, b है और वो y अक्ष पे काटा गया इंटरसेप्ट। ठीक है, जो भी y अक्ष पे जहाँ पे काटेगा उसको b बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक इक्वेशन को, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पहली इक्वेशन को, इसको मैं 0 प्लस करके लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 0 ले लेंगे हम, और a क्या है यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 5 है आपका, और b इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू -5x प्लस 0। ठीक है, यहाँ भी मैंने 0 ऐड कर दिया है, तो इससे क्या होगा, a इज इक्वल टू आ रहा हमारा -5 और b इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप आ गया, स्लोप देखिए ए, इसका 5 आ रहा है, इसका -5 आ रहा है। इसमें y अक्ष पे काटा गया जो इंटरसेप्ट है वो b है, और यहाँ 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, ये कोई काटा हुआ नहीं है, इसलिए क्या होगा, दोनों लाइन क्या होंगी, ये किससे जाएंगी, ओरिजिन से जाएंगी। ठीक है, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए पॉइंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ड्रॉ ग्राफ हमको करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5x प्लस 0 वाली लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं हम उनको निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसके दो बॉक्स बनेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम, लेफ्ट टू राइट चलेंगे मतलब पहले -2 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर 0 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लेंगे। तो -2, अब यहाँ मैं -2 रखूंगी तो हमारे पास आएगा -10। देखिए -2 x की जगह रख दूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। इसी तरीके से -1 रखूंगी x की वैल्यू तो 5 आएगी y की वैल्यू। x 0 रखूंगी तो y भी 0 आएगा। x 1 रखूंगी तो ये 5 आएगा, x 2 रखूंगी तो ये 10 आएगा। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, जिससे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड आपकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -5x, इसके भी हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये x है, y है। अगेन लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, x अक्ष पे -2 लेंगे तो 10 आएगा, 1 लेंगे तो 5 आएगा, सॉरी -1 लेंगे, 0 लेंगे तो 0 आएगा, 1 लेंगे तो 5 आएगा, 2 लेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, ये आ गए आपके पास, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, जहाँ पर क्या होंगे, सारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ से देखिए पूरा एक बॉक्स का मैं एक डिजिट ले रही हूँ, 1, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इसी तरीके से 1, सॉरी छोटे वाले बॉक्स ले लीजिए आप, छोटे वाले बॉक्स लेना
ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ये आएगा नहीं। चलिए ठीक है, इस पे तो ऐसे ही ले लेते हैं। 1 एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और वाई अक्ष पे हम लेंगे छोटे वाले हम लेंगे तो 1 अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड में हमेशा क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और ये आ जाएगा आपका -10, ठीक है। ये इसका होरिजन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया क्या है, ये देखिए, देखते चलिए, धीरे धीरे हम प्लॉट भी करते चलेंगे। देखिए 2 पर x को x अक्ष पे हमें लेना 2 और y अक्ष पे लेना है उसका 10, ठीक है। तो ये x अक्ष पे लेना है -2, ठीक है। यहाँ से हम चलेंगे तो ये आएगा -10, ये वाला पॉइंट आ गया। y अक्ष पे माइनस का, सॉरी -2 पे -10 आएगा, सॉरी -2 पे, यस -2 लिया है तो ये माइनस वाला आएगा, डाउनवर्ड वाला आएगा ये माइनस, ठीक है। और -1 पे -5, तो ये वाला पॉइंट आएगा। 0 पे 0 आएगा, ठीक है। और 1 पे आएगा 5 और 2 पे आएगा 10, ठीक है। ये सारे मैंने प्लॉट कर दिए हैं इस पे, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, एक स्केल से, ये देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मैं सीधी लाइन खींचूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 5x प्लस 0, ठीक है। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। नेक्स्ट हमने लिया है इसमें, ये देखिए -2 पे प्लस का 10, -2 है, -2 पे प्लस का 10, ठीक है। -1 पे आएगा प्लस का 5, ठीक है। 0 पे 0 आएगा, और 1 पे आएगा माइनस का 5, और 2 पे आएगा -10, ठीक है। ये मैंने प्लॉट कर दिए हैं इस पे। अब इनको हम मिलाएंगे, तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हम मिलाएंगे तो ये भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और ये वाली होगी हमारी y इज इक्वल टू -5x प्लस 0, ठीक है। दो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, दो ग्राफ में है, दो स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है इन पे, ये तो हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। अब इन लाइंस के बारे में हम बताएंगे और रोल ऑफ ए एंड बी का, इनमें रोल का रिफ्लेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, हाँ जी, देखिए सबसे पहले देखिए 0, बी की वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। बी की वैल्यू 0 है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस को कहीं भी काटेंगे नहीं, कहीं पे कट नहीं करेंगी, तो ये किससे जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, ठीक है। तो दोनों लाइन किससे जाएंगी, ओरिजिन से जाएंगी, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू -5x जो लाइन है वो आपकी लेफ्ट टू राइट क्या है, रेज हो रही है, ठीक है, रेज हो रही है, अपवर्ड चल रही है, ठीक है। और इस तरीके से, और जो सेकंड लाइन है आपकी y इज इक्वल टू -5x, वो क्या जा रही है आपकी, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। ये आपको लिखना है। और दोनों स्लोप आपके पास भी क्या है, दोनों स्लोप क्या है, इसका स्लोप 5 है और इसका क्या है, -5 है, ठीक है। लेकिन क्या है, स्लोप आपको ध्यान रखना है कि दोनों स्लोप आपको पता है, हमें डिजिट हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि स्लोप आपको 5 और 5 है, डिजिट देखने हैं ओनली, माइनस प्लस नहीं देखना है। तो स्लोप आपको क्या करना है, सेम करना है। इसमें तो स्लोप क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। आगे आपको समझ में, एक अपवर्ड होगी एक डाउनवर्ड होगी, ठीक है। अब देखिए, अब रिफ्लेक्ट ऑन द ए एंड बी, आप ए और बी से देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आपको मैंने बता दिया कि बी इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगी, ये लाइनें दोनों क्या है, ओरिजिन से जाएंगी, ठीक है। अच्छा, स्लोप दोनों का सेम, किस लिए 5 सेम आपको लिखना है। क्यों सेम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्लोप का ओनली डिजिट देखते हैं, माइनस प्लस नहीं देखते हैं, ठीक है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितना स्लोप होगा उतनी खड़ी लाइन होगी एक्स अक्ष से, जैसे यहाँ पर इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। अब ये दोनों क्या सेम तरीके से खड़ी हुई है, सेम तरीके से खड़ी हुई, तो इनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब क्या है कि जो ए इज इक्वल टू 5 है, ये वाली लाइन जो है वो क्या होगी, रेज होगी अप टू लेफ्ट टू राइट रेज होगी, और ये वाली जो है, ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या होगी, डाउन होगी,
ठीक है, आया आपको समझ में? ये मैंने नोट्स में लिख रखा है शॉर्ट वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लिखने के लिए बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।